मैं खुद इंडियंस के साथ रहा हूँ दुबई में, तो मैंने उन्हें करीब से जानने की कोशिश की. एन इंडियन इज़ एन इंडियन फर्स्ट, देन ही इज़ मुस्लिम और क्रिश्चियन और हिंदू और समबडी, बट वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मुस्लिम्स, देन वी आर पाकिस्तानी. इसकी आवाज ही नहीं जब उठा रहा कोई. मैं तो यही कह रहा हूँ ना, नहीं आवाज उठाएं, वो तो ह्यूमन राइट का एक पार्ट है ना. क्या बोला, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना ह्यूमन राइट का राइट है, उन्हें मिल रही होगी, उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच. कभी मैं कहता हूँ मुझे तो है, हमें तो है, लेकिन उन्हें मिल रही होगी. कभी उनकी ये नहीं मैं कह सकता, सीधी सी बात है. चाइना के बारे में तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बेस की गारंटी कोई नहीं है. जब पाकिस्तान बना यहाँ पर तकरीबन 26% माइनॉरिटी थी, अब वो 2% रह गई, तो बाकी हमारे भी यहाँ से गए. इस पर हम क्यों नहीं बात करते? देखिए, हमें दूसरे मुमालिक के ऊपर तनकीद करने से पहले हमें अपने अंदर भी देखना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज का क्या हाल हो रहा है. इंडियंस जो है ना, उन्होंने वहाँ की मार्केट्स को कैप्चर कर रखा है, ये हमें समझने की जरूरत है. अमीर तरीन जो दुनिया के लोग हैं वो इंडियंस हैं, उनके प्राइवेट जेट्स हैं, अपनी प्राइवेट एयर कंपनीज हैं, वो चेन्स ऑफ बिजनेस लेके चलते हैं, चाहे वो साउथ इंडियन हो या नॉर्थ इंडियन. बेसिकली ये जो ना, ये सारी ट्रेड का सकता है थोड़ा, बिल्कुल ट्रेड का मसला है. वो यहाँ पे आके रिलीजन को भूल जाते हैं. वो कहते हैं कि अगर हमारी ट्रेड का मसला है या हमें वो जो भी सप्लाई कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, अगर हम इस तरह की आवाज उठाएंगे, एक ही हमारा दोस्त है वो भी हमसे छिल जाएगा. यहाँ पर आप सिंध में जाके देखेंगे कि वहाँ पर हिंदुओं की तादाद, यहाँ पर इंटीरियर जो सिंध है वहाँ पर हिंदुओं की तादाद कितनी कम होगी. सारे हिंदू यहाँ से माइग्रेट करके इंडिया जाते. कोई मस्जिद वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जी, वीडियो उधर से आई इंडिया से कि वो मस्जिद को शहीद कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी देखे कहते हैं ओहो वाकई बहुत इंडिया में जुल्म. बाद में जब उसकी रिसर्च करते हैं पता चलता है वो वहाँ पे मंदिर को भी गिरा रहे हैं, मस्जिद को भी शहीद कर रहे हैं. उसकी वजह ये है कि वहाँ पे कोई रोड बन रहा है और उसके अल्टरनेटिव उन्हें जगह दे रहे हैं. नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीधे वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टाइम से वीडियो आगे कर देख सकते हैं. दोस्तों, आप सभी को तो पता है कि पाकिस्तानी किस तरह से भारतीय मुस्लिम हो या फिर कश्मीरी मुस्लिम, इनके बारे में झूठी बातें फैलाते और प्रोपेगेंडा करते रहते. हालांकि जब पाकिस्तानियों को पूछा गया कि ये सारी बातें जो हम भारत के खिलाफ बोलते हैं, ये कई इक्का दुक्का वाकया पूरा भारत के साथ जोड़ते हैं. हालांकि ये सारी चीजें चाइना में हो रही है. चाइना में मुसलमानों को दाढ़ी रखने से परहेज किया जा रहा है, वहां पर मस्जिदों के आकार बदले जा रहे हैं, वहां पर मुसलमानों को कहीं पर मतलब ऐसा कैदी की तरह कैद करके रखा गया है. उसके ऊपर हम क्यों नहीं बात करते? तो कुछ मुसलमानों ने तो चुप्पी साध ली और कुछ थे जिन्होंने कहा कि भैया हमारा इकलौता दोस्त है वो, और दूसरी बात हमारे उनसे इतनी ट्रेड चलती है, अगर वो भी कम हो गई, अगर उसने भी रिश्ता तोड़ दिया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है. पाकिस्तानियों ने मान लिया है कि जहां पर हमारा फायदा है वहां पर इस्लाम का यूज करेंगे और जहां पर फायदा नहीं है वहां पर हम चुप्पी साध लेंगे. तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी और क्या कुछ कह रहे. अगर चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. आइए देखते हैं. सबसे पहले मुझे ये बताएं, जो चाइना के मुस्लिम्स हैं, आपके ख्याल में वो किस कंडीशन में रहते होंगे? देखिए, ये एक ना इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चल रहा है मीडिया में. इसमें अमेरिका और चाइना की जो टसल है ना, और अब जो करंट जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, ये उसके अंडर प्ले है. ईगोर मुसलमान को अक्सर ये प्रोजेक्ट किया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में कि उनको चाइना ने ना गुलाम बनाया हुआ और उनके ऊपर तशद्दुद करता है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन. एक्चुअली इसका मेजर एविडेंस अभी तक सामने नहीं आ सका. मीडिया रिपोर्ट्स होती है. इसकी वजह शायद ये भी हो सकती है ना कि वहाँ पर मीडिया उस तरीके से आजाद नहीं है चाइना में, और सोशल मीडिया इवन उस तरीके से आजाद नहीं है. तो कैसे कोई एक्चुअल जो वीडियो है या सबूत है सामने आए? आपको क्या लगता है? देखिए, ये आपने सही बताया कि उनका कम्युनिस्ट टाइप बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें ये है कि जो जितने मुल्क उसके पीछे लगे हुए, जैसे अमेरिका है, रशिया है, ये जो ह्यूमन राइट्स को बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल के बाद वॉच करते हैं, वो लोग इतने सीधे नहीं है कि एविडेंस जनरेट ना कर सके. इंडिया की जो सब कॉन्टिनेंट की तारीख को बड़े करीब से देखा, उसमें मैंने देखा कि पुराने अदवार में भी जो हमारी हिंदू कम्युनिटी थी, जब ये सब कॉन्टिनेंट था, तो वो बहुत आगे थे. यानी दरबार हालांकि पर्शियनेट्स का था और मुस्लिम्स का था, लिबरल मुस्लिम्स का था, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ थे वो हिंदू थे. इससे ये हमें समझ आती है तारीखी तौर पे कि एक्सपर्टीज़ हमेशा से ही हिंदू कम्युनिटी के ज़्यादा रहे. जो आज एक हिंदू ओरिएंटेड कंट्री जो है वो हम इंडिया देख सकते हैं. यूगर मुस्लिम है, जो चाइनीज मुस्लिम जिन्हें आप कह लें, उनका एक ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है, अल तुर्किश इस्लामिक ग्रुप के नाम से उनका ग्रुप है, जिनके लीडर ने ये स्टेटमेंट दी है कि जो चाइना के यूगर मुस्लिम हैं, वो जो जिस एरिया में रहते हैं, जिस प्रोविंस में रहते हैं, उसको अलहदा स्टेट बनाया जाए, ठीक है, और इंडिया की उन्होंने हेल्प मांगी है. देखिए, ये सारी जो है ना, ये जो एशिया है ना,
इसके अंदर ना डिस्टेबिलिटी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी तंजीमें जा रही हैं। एक तो आपने भी जिक्र किया ना चाइना में, पाकिस्तान में देखें कितनी जा रही हैं, इंडिया में देखें कितनी जा रही हैं, श्रीलंका में कितनी, तामिल आपको याद होगा बड़ी मशहूर थी। ये जो चीज है ना, इसको हमको इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि कोई मुसलमान अगर आजाद होगा, ये तो आपको पता है पोलिटिकली कोई इसकी वैल्यू नहीं है। ऐसे तो हम भी फिर ये कहते हैं, लेट्स सपोज जो कहते हैं कि इंडिया में बहुत जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, ये वो इसका क्या मतलब है? ये भी एक साजिश। हाँ, वो ना जो ये यूनाइटेड नेशन बनी थी ना, उसके इससे पहले के कन्फ्लिक्ट हैं, जैसे खास तौर पे फालिस्तीन का और इसराइल का और कश्मीर का, ये उस वक्त के डॉक्यूमेंटेड हैं, ठीक है ना। ये जो नए इश्यूज आ रहे हैं ना, इगोर, अब ये नया रजिस्टर्ड होगा, तो ये तो वैसे यूनाइटेड नेशन में इसके बारे में बात हो चुकी है 6 माह पहले, उन्होंने प्रॉपर इसके ऊपर एक जो है ना एक सेगमेंट किया है। अगर हम देखें जितने भी मतलब दूसरे ममालिक के वुज़रा हैं और मतलब जो टॉप मैनेजमेंट जो है वो बड़ा मतलब एक रिस्पेक्ट की निगाह से देखती है इंडियंस को, मतलब जो उनके कल्चर वगैरह हैं वो चाहे मतलब नॉन मुस्लिम हो या किसी भी मतलब जगह से ताल्लुक़ रखते हो, एक मतलब सेलिब्रेट किया जाता है और बड़ा खुल के और अपना कल्चर समझ के सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे वो दिवाली हो, चाहे होली हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर हम ईद की बात करें या जो पाकिस्तान में मतलब त्यौहार मुसलमानों के मनाए जाते हैं उनकी अगर बात की जाए, तो वहाँ पे मतलब उस तरीके से ना हॉलीडे मतलब दी जाती है और ना उसका उतना इतना शोर शराबा होता है जितना मतलब इंडियंस का होता है। इंडियंस जो है ना, उन्होंने वहाँ की मार्केट्स को कैप्चर कर रखा है, ये हमें समझने की जरूरत है। अमीर तरीन जो दुनिया के लोग हैं वो इंडियंस हैं, उनके प्राइवेट जेट्स हैं, अपनी प्राइवेट एयर कंपनीज हैं, वो चेन्स ऑफ बिजनेस लेके चलते हैं, चाहे वो साउथ इंडियन हो या नॉर्थ इंडियन हो, वो वहाँ पर छाए हुए हैं। और अगर उनका कोई पुअर क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला इंडियन भी हो तो एक इंडियन उसको ऑनरशिप देता है। मैं खुद इंडियंस के साथ रहा हूँ दुबई में, तो मैंने उन्हें करीब से जानने की कोशिश की। एन इंडियन इज़ एन इंडियन फर्स्ट, देन ही इज़ मुस्लिम और क्रिश्चियन और हिंदू और समबडी, बट वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मुस्लिम्स, देन वी आर पाकिस्तानी। और मैं ये भी नहीं समझता कि इंडिया के मुसलमान कोई उनकी हेल्प कर सकते हैं। और मुसलमानों से उन्होंने हेल्प नहीं मांगी, उन्होंने इंडिया की गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट खबर के मुताबिक ये है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया हमारी हेल्प करे, यानी उसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट ही आता है। जी, इंडिया गवर्नमेंट में वो ये कह सकते हैं कि क्योंकि वो अपोजिट हैं इनके चाइना और इनके जो तल्लुकात हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं है, तो वो ये हो सकता है कि वो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे वो चाइना को जो है वो बीट कर सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। तो वो इस हिसाब से उनसे मदद मांग सकते हैं। एज ए रिलीजन तो वो मुसलमानों के सगे नहीं है, सिर्फ यही बात है कि वो चाहते हैं कि ये लोग मुसलमानों के सगे नहीं है, लेट्स सपोज, तो फिर भी उन्होंने मुसलमानों ने क्यों, यानी चाइना के मुसलमानों ने उनसे ही क्यों हेल्प मांगी? चले सऊदीया से हेल्प मांग लेते, वो तो थोड़े बहुत स्टेबल हैं, तुर्की वालों से हेल्प मांग लेते, ओआईसी में बात ले जाते। ओआईसी क्या मतलब ही क्या है कि भाई आप जहाँ पे भी मुसलमानों पे कोई मसला आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। अब क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी यहीं से शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम एक मजहब जरूर है, लेकिन बीइंग एक लैंड की जो हमारे अंदर एक पैट्रियटिज्म आना चाहिए था। आप खुद से भी सवाल करें और मैं अपने आप से भी सवाल करता हूँ, वो पैट्रियटिज्म सॉरी टू से ना हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दिया, ना हमारे में वो पैदा हो पाया। आने वाले टाइम में हो पाएगा या ये इसी तरह ही हम जिंदगी गुजार? मैं ये समझता हूँ कि इसको अगर आपने आइडेंटिफाई करना है इस मर्ज को, तो उसके डायग्नोसिस का एक ही तरीका है कि आपका नौजवान बाहर जाना चाहता है या पाकिस्तान में रुकना चाहता है। ये सवाल जब मैं नौजवान था, 17-18 साल का था, तो मेरा यही क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी था जो मुझे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और दुबई के ख्वाब दिखाता था। क्या आज का नौजवान, आप मुझसे यंगर एज में है, ये सवाल कर रहा है कि उससे बाहर जाना है? अगर वो ये सवाल कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पास पाकिस्तान में रुकने टिकने की कोई वजह नहीं।